क्या होगा जब पूरी दुनिया एक ज़ोंबी वायरस के फैलने के बाद तबाह हो गई। अब सब कुछ खाली पड़ा था, बड़े बड़े शहर वीरान हो गए और बचे कुछ सर्वाइवर्स ज़ोंबी से बचकर जी रहे हैं। तो ऐसी पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में क्या एक ग्रुप खुद को बचा भी पाएगा? चलिए शुरू से जानते हैं 2025 की लेटेस्ट ज़ोंबी पोस्ट एपोलिप्टिक मूवी साइलेंट जोन में। कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो कि अभी अपने घर पर कार्टून देख रहा था कि अचानक से सारे ही टीवी सिग्नल्स बंद कर दिए गए और हर ओर सिर्फ एक ही टीवी न्यूज ब्रॉडकास्ट होने लगी। कैसे एक अनजान वायरस के फैलने के बाद पूरी दुनिया में तबाही आ चुकी है। लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को ही काट रहे हैं। सो हर कोई अपने आप को घरों में बंद कर ले। अब वो बच्चा जल्दी से अपनी माँ को सब बताने ऊबर भागता है, जहाँ रास्ते में उसे उसकी बड़ी बहन एबिगेल भी मिली और वे अपनी माँ के पास जाकर देखते हैं कैसे यहाँ तो वो पहले से ही टेंशन में थी और लगातार सामान पैक करते हुए उनके पिता को कॉल किए जा रही थी। उनका पिता जो कि एक पायलट है, वो फोन पर बताता है कि हर ओर ये ज़ोंबी वायरस तेजी से फैल रहा है, तो वे उसके घर लौटने का इंतजार न करे और वो बच्चों को लेकर अभी शहर से बाहर निकले। वहीं अब तक तो उन्हें भी बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। तो तीनों ही जल्दी से गाड़ी में सामान रख अब बाहर निकलने लगते हैं कि इसी बीच एक ज़ोंबी ने पीछे से आकर मदर पर अटैक कर दिया। छोटी एबिगेल डरती हुई गाड़ी के नीचे चली जाती है, जहां उसकी आंखों के सामने कुछ ज़ोंबीज उसकी माँ और उसके भाई को काट रहे थे। हालांकि वे तो बिना एबिगेल को नोटिस किए दूर चले गए, मगर उसकी माँ जो कि ज़ोंबीज के काटे जाने के बाद अब खुद ज़ोंबी बन चुकी है, वो एबिगेल को गाड़ी के नीचे देख उसे काटने आती है कि तभी पीछे से एक एक्स आर्मी सोल्जर जैक ने आकर उसे मार ही दिया और वो एबिगेल को बचा लेता है। उसे पता था कि एबिगेल का भाई भी ज़ोंबी बन जाएगा, सो जैक ने उसे भी गोली मारकर फ्री कर दिया। अब सीधा इस एपोकलिप्स के 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां अब तक लगभग सारे ही इंसान या तो मारे जा चुके हैं या फिर ज़ोंबी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। बड़े बड़े शहर अब खंडरों में बदलने लगे। प्रकृति ने एक बार फिर से इंसानी संरचनाओं को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और इसी पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में अब जैक और एबिगेल उन जैसे बहुत कम इंसान बचे हैं जो कि अब तक ज़ोंबी से बचकर सरवाइव कर पाए। जैक ने तभी से एबिगेल को पाला है और अब तो वो उसे भी इस ज़ोंबी एपोकलिप्स वाली दुनिया में सरवाइव करना सिखा रहा है, जंगलों में रहकर जानवरों का शिकार करना और ज़ोंबीज की भीड़ से दूर रहना। एबिगेल अब धीरे धीरे सब सीख रही थी। अगर उसके बचपन में उसकी लाइफ में जैक नहीं आता तो वो बच नहीं पाती, इसलिए जैक उसके पिता के समान है। अब आज भी जब दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो ही रहे थे कि उन्हें दूर से किसी की आहट होती है। जैक पहचान गया कि ये तो एक ज़ोंबी है और वो उसके सामने आते ही उसे सीधा हेडशॉट दे देता है। अब पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस से उसे ये तो पता था कैसे ये ज़ोंबीज अकेले नहीं घूमते बल्कि पूरा झुंड बनाकर एक साथ रहते हैं, यानी कि इस एरिया में और भी ज़ोंबीज होंगे, सो उन्हें यहाँ से फिर से माइग्रेट करना होगा। वहीं पिछले 10 सालों में ज़ोंबीज भी खुद से इवोल्व होने लगे हैं। अब वे पहले जैसे ब्रेनलेस मॉन्स्टर्स नहीं बचे, बल्कि वे खुद से कुछ हद तक सोच सकते हैं और इंसानों को ट्रैक डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि वे पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। सो अब सुबह होते ही जैक और एबिगेल फिर से अपना सामान पैक कर घोड़ों का इस्तेमाल कर आगे बढ़ गए। लेकिन जब वे एक पहाड़ से गुजर ही रहे थे कि उन्हें अपने जैसा एक और नॉर्मल सर्वाइवर दिखाई देता है जो कि यहाँ के ज़ोंबी से बचने के लिए उन पर गोलियां चला रहा था। अब चूंकि दुनिया में वैसे ही नॉर्मल इंसान बहुत कम बचे थे, तो वे उसकी मदद करने के लिए ऊपर से निशाना साधने लगते हैं। साथ में ही जैक एबिगेल का टेस्ट भी लेगा जो उसने उसे निशाने लगाने सिखाए थे, लेकिन अब उसके मना करने के बावजूद एबिगेल जल्दबाजी में गोली चला देती है, जिससे कि वो गोली ज़ोंबी के साथ साथ उस सर्वाइवर को भी लग गई। जैक जल्दी से एबिगेल के साथ नीचे जाकर देखता है ऐसे गोली लगने से वो आदमी अब कैसे भी नहीं बच सकता। सो उसे ना चाहते हुए भी उसका दर्द दूर करने के लिए उसे अपने हाथों से मारना पड़ता है। इसके बाद वे उसकी कार से सारी जरूरत की चीजें लेने लगे, खाने पीने की वे सप्लाईज जो कि आज के समय में सोने के बराबर हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सर्वाइवर के और भी साथी होंगे और तभी वहाँ पर 3 और गाड़ियां आकर रुकती है। वे अपने साथी पर गोली और तलवार के निशान देखकर समझ गए कि उसे तो ज़ोंबीज ने नहीं बल्कि जैक और एबिगेल ने मारा होगा और वे उन पर गन पॉइंट कर उनसे सब पूछने लगते हैं कि उन्होंने
ऐसा क्यों किया। अब उनके ग्रुप में एक प्रेग्नेंट औरत मेगन भी अपने पति डेविड के साथ मौजूद थी। सो वे जैक और एबिगेल को गोली मारने वाले थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इन दोनों ने उनका सामान लूटने के लिए उनके साथी को मारा होगा। हालांकि जैक और एबिगेल अपनी गन्स लेकर समझाने की कोशिश भी करते हैं कैसे उन्होंने जानबूझकर उनके साथी को नहीं मारा, बल्कि वे तो उसे बचाना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पास के सारे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ इसी ओर आ रही है, और अगर वे यहाँ से जल्दी से नहीं निकले तो वे सब मारे जाएंगे। लेकिन दूसरा ग्रुप नहीं मानता, और जैसा कि जैक ने पहले से चेतावनी दी थी, चारों ओर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उन पर धावा बोल देती है। यहाँ सबके पास हथियार तो थे, मगर इतनी ज्यादा संख्या में ज़ॉम्बीज़ होने से अब वे एक एक कर सबको काटना शुरू करते हैं, जहाँ आखिर में जैक, एबिगेल और उनके अलावा वहीं दूसरे ग्रुप की प्रेग्नेंट कपल मेगन और डेविड ही जिंदा बचे, और वे चारों एक साथ एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि थोड़ी ही दूर आकर गाड़ी खराब हो गई, लेकिन अब तक तो वे ज़ॉम्बी से दूर आ चुके थे। जैक डेविड और मेगन से कहता है कि वे यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। वैसे भी वहाँ उनका ग्रुप उनकी खुद की गलती से मारा गया, और वो अब गन्स लेकर एबिगेल के साथ निकलने लगता है। लेकिन डेविड और मेगन भी उनके पीछे ही चलने लगे। चारों आज पूरे दिन चलते हुए फाइनली एक पुराने टाउन में आकर रात बिताने का फैसला करते हैं, जहाँ बाहर चारों ओर जैक ने ट्रैप सेट कर दिया, ताकि अगर उनके सोते हुए कोई ज़ॉम्बी यहाँ आ भी जाए तो उन्हें पता चल जाए। अब वो डेविड और मेगन को एक मैप दिखाते हुए सलाह देता है कैसे उन्हें यहाँ से थोड़ी ही दूर एक बोट कैंप में जाना चाहिए। वो कैंप जहाँ की काफी सारे सर्वाइवर्स एक साथ रहते हैं, और चूंकि जल्द ही मेगन एक बच्चे को जन्म देगी तो उसी कैंप में उसे मदद मिल सकती है। इसके अलावा वो उनके लिए और कुछ नहीं कर सकता। हालांकि एबिगेल जैक के इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि उसे पता है कि प्रेग्नेंट मेगन को अकेले डेविड उस कैंप तक सही सलामत ले नहीं जा पाएगा। सो उन्हें मेगन के वहाँ पहुँचाने तक उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ जैक उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि आज के समय में उन्हें सिर्फ अपनी सिक्योरिटी का सोचना है, वे किसी और के लिए खुद को खतरे में नहीं डाल सकते। सो वे सुबह होने पर डेविड और मेगन से अलग हो जाएंगे। वहीं पीछे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ इन्हीं चारों को ट्रैक करते हुए इन्हीं की ओर बढ़ रही थी, और जब सुबह होने पर एबिगेल अकेली छत पर बैठी ही थी कि पीछे से दो ज़ॉम्बीज़ आकर उस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि एबिगेल को जैक ने सब सिखा रखा था, सो वो एक ज़ॉम्बी को मार दूसरे वाले से दूर भागने लगती है, और वो जानबूझकर उसे अपने पीछे लगाकर किनारे पर ले आई, जहाँ की उसने टेक्निक लगाते हुए उसे नीचे फेंक दिया। यहाँ जैक भी खुश था कि एबिगेल अब अच्छे से सीख रही है। हालांकि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उन्हें दूर से कुछ ज़ॉम्बीज़ की भीड़ इसी ओर आते हुए नजर आती है। लेकिन वे ज़ॉम्बीज़ भी जैक के ट्रैप्स में फंसकर मारे ही गए, और चारों यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ डेविड लगातार जैक से मदद मांग रहा था कि वो उन्हें उस कैंप तक ले चले, और एबिगेल आइडिया देती है कि चूंकि वो पहले इसी टाउन में रहा करती थी, तो उसे पता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक एयरपोर्ट है, जहाँ की काफी सारे छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स होते हैं। सो अगर वहाँ उन्हें कोई छोटा सा प्लेन चालू हालत में मिल जाए तो वे उससे जल्द ही उस कैंप तक पहुँच जाएंगे। हालांकि जैक स्केप्टिकल था कि पहले तो क्या पता वहाँ कोई भी प्लेन चालू हालत में होगा या नहीं, दूसरा वे इतना बड़ा रिस्क इन दोनों के लिए क्यों ले। लेकिन एबिगेल के अनुसार वे फिर उस प्लेन को अपने लिए रख लेंगे, जो कि उनके आगे चलकर बहुत काम आएगा। जैक को पता था कि एबिगेल इस कपल की मदद करे बिना आगे नहीं बढ़ेगी, सो वो ना चाहते हुए भी इस प्लान के लिए हामी भर देता है। वे आगे बढ़ते हुए रास्ते से एक व्हीलचेयर लेकर मेगन को एयरपोर्ट तक ले आते हैं, जहां जैक और एबिगेल इस कपल को उस सेफ कैंप में छोड़कर खुद आगे बढ़ जाएंगे। और उनकी अच्छी किस्मत कि उन्हें एक छोटा सा पैसेंजर प्लेन भी मिल गया, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो डेविड जल्दी से उसे चलाने की कोशिश करने लगता है, जबकि जैक और एबिगेल एक बिल्डिंग के टॉप पर गए ताकि वे पास के वॉच टावर में जाकर आसपास से घुस रहे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ का अंदाजा ले सके। वहीं नीचे डेविड प्लेन को स्टार्ट करते हुए अजीब तरह से गुस्सा होने लगता है, मानो उसका खुद पर काबू ही न रहा हो। जबकि ऊपर वॉच टावर से जैक और एबिगेल ने देखा कि बाहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उन्हीं की ओर आ रही है, और उनकी इतनी बड़ी संख्या के चलते वे उन्हें मार भी नहीं पाएंगे। सो वे जल्दी से नीचे भागकर डेविड और मेगन को आगाह करते हैं कि उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो प्लेन तो अब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ था। सो जैक और एबिगेल अब शूटिंग करते हुए ज़ॉम्बीज़ को स्लो करने लगते हैं, और बिल्कुल आखिरी वक्त पर जब वे ज़ॉम्बीज़ उन तक पहुँचने ही वाले थे कि वो प्लेन फाइनली स्टार्ट हो ही गया, और वे चारों प्लेन में बैठकर अब टेक ऑफ करने लगते हैं।
हालांकि प्लेन की स्पीड कम होने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज की भीड़ उनके करीब आ गई। सो अंदर से जैक प्लेन को टेढ़ा चलाकर उनसे छुटकारा पाने लगता है ताकि वे ज़ॉम्बीज उन तक न पहुंच सके। लेकिन इसी बीच एक ज़ॉम्बी गेट तक पहुंच ही गया तो जैक उसे गोली मारकर फाइनली प्लेन को टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब जब वे कुछ ही आगे गए ही थे कि प्लेन चूंकि आज से 10 साल के बाद उड़ रहा है तो उसका मेन इंजन ही ब्लास्ट हो गया और प्लेन नीचे क्रैश होने लगा। जैक बड़ी चालाकी से प्लेन को सीधा एक सूखे पेड़ में क्रैश करता है ताकि किसी को चोट न पहुंचे और उसका प्लेन कामयाब रहा। चारों ही सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। हालांकि अब फिर से शाम होने वाली थी तो उन्हें जल्द से जल्द रात बिताने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। सो वे एक अबेंडन फैक्ट्री में रुककर अपना रास्ता मैप करते हैं कैसे उन्हें उस कैंप तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। वहीं अब तक जैक को भी मेगन से हमदर्दी होने लगी और वो उसे अपने सख्त होने का कारण रिवील करता है। ऐसे जब ये ज़ॉम्बी वायरस 10 साल पहले शुरू ही हुआ था तो उसे सबसे पहले खुद अपनी पत्नी को जान से मारना पड़ा क्योंकि वो उसे काटने आ रही थी। इसलिए तब से ही लेकर अब तक उसके अंदर का इंसान कहीं मर सा गया है और पूरी दुनिया में एक एबिगेल ही है जो कि उसकी बेटी की तरह है जिसे कि वो किसी भी कीमत पर सेफ रखेगा। वहीं मेगन का पति डेविड तो अकेले में जाकर एक गन को खुद के सिर पर पॉइंट कर लेता है और यहाँ से रिवील हुआ कि असल में उसे तो पहले से एक ज़ॉम्बी से थोड़ी सी खरोंच लग गई इसलिए अब वो ज़ॉम्बी में चेंज हो रहा है। हालांकि वो खरोच काफी छोटी थी इसलिए उसके बदलने की रफ्तार बहुत धीमी है। हालांकि वो खुद को मारता नहीं है और उसने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी मेगन को उस सेफ कैंप तक ले जाकर फिर खुद उससे दूर हो जाएगा। अब अगली सुबह चारों फिर से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। वे शांत जंगलों से आगे बढ़ रहे थे ताकि ज़ॉम्बीज की उन पर नजर न पड़े। वहीं डेविड तो इन्फेक्टेड होने के बावजूद खुद को सबसे छिपा कर चलने लगता है और जब एबिगेल और मेगन थोड़ी आगे निकल गए तो अकेले में जैक डेविड को पकड़ लेता है। कैसे उसे देखकर पता चल गया कि वो एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। लेकिन डेविड ने उसे समझाया कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, वो तो सिर्फ अपनी पत्नी मेगन को उस सेफ कैंप तक पहुंचते देखना चाहता है। तो जैक ने उसे एक मौका दे दिया। अब उन्हें और आगे जंगल के बीच एक घर नजर आता है जिसमें की लाइट जल रही थी, यानी कि यहाँ कोई तो रहता है। जैक अब खुद पहले सब कुछ कंफर्म करना चाहता था कि यहाँ कोई खतरा ना हो, मगर मेगन की हालत को देख एबिगेल रिस्क लेकर आगे बढ़ जाती है और घर के सामने चिल्लाकर मदद मांगने लगती है कि वे उनके लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे, उन्हें तो बस एक रात का आसरा चाहिए क्योंकि उनके साथ एक प्रेग्नेंट औरत है। अब ये सुनने पर एक नॉर्टन नाम का आदमी बाहर आया और वो चारों के सामने शर्त रखता है कि वो उन्हें आसरा दे देगा मगर उन्हें अपने हथियार बाहर ही छोड़ने होंगे। नॉर्टन सबको वेलकम करते हुए अब खुद के बारे में बताने लगता है कैसे वो असल में एक साइंटिस्ट है, इसलिए उसके घर में इतने सालों बाद तक भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। यहाँ वो सबको बहुत अच्छा खाना ऑफर करता है जिसे कि देख हर कोई हैरान था क्योंकि ऐसा खाना किसी ने भी एक अरसे से नहीं खाया था। इतना ही नहीं, खाने के बाद नॉर्टन उन्हें अच्छी खासी ड्रिंक्स भी पिलाता है। वो कहता है कैसे उसकी इन्वेंशन से उसने ये सब हासिल किया है और वो तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पहले ही यहाँ रहता आया था। लेकिन अब सरप्राइजिंगली नॉर्टन के अनुसार ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का होना बहुत सही था क्योंकि इंसान सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए पृथ्वी को बर्बाद कर रहे थे। सो ज़ॉम्बीज के फैलने के बाद अब फिर से हर ओर प्रकृति फैलने लगी है, सब कुछ प्योर होने लगा। यहाँ नॉर्टन के अनुसार ज़ॉम्बीज इंसानों का ही अपग्रेडेड वर्जन है जिन्हें की प्रकृति ने तैयार किया है और वे सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, ना कि तरक्की के लिए। अब बाकी लोग नॉर्टन की बातों से बहुत गुस्से में थे कि कोई भला ऐसी दुनिया को कैसे अच्छा बता सकता है, लेकिन उन्हें तो यहाँ सिर्फ एक रात ही गुजारनी थी तो वे कुछ नहीं कहते। अब डेविड बहाना बनाकर बाथरूम में चला जाता है क्योंकि अब तक वो ज़ॉम्बी वायरस उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगा था। डेविड खुद को फ्रेश कर फिर से बाहर आ गया, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ तो उसके बाकी तीनों साथी बेहोश पड़े थे। वही उनके सामने खड़ा साइंटिस्ट नॉर्टन कहता है कि अब वो उन पर अपनी नई इन्वेंशन को ट्राई करेगा। यहाँ उसने अपने हाथ में एक डिवाइस पहन रखा था जिससे कि वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सके और चूँकि खुद डेविड आधा ज़ॉम्बी है तो उसे भी उसकी डिवाइस के सामने झुकना ही पड़ता है। नॉर्टन ने यहाँ एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जिससे कि वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सके, यानी कि अब वो लिटरली पूरी दुनिया का राजा बन जाएगा और सब कुछ कंट्रोल कर सकेगा। वो जल्दी से चारों को बेसमेंट में बांध देता है और जब कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो नॉर्टन यहाँ से उन्हें रिवील करता है कैसे उसकी पत्नी असल में बहुत पहले ज़ॉम्बी बन गई थी। सो वो यहाँ पर आने वाले सर्वाइवर्स को पकड़कर अपनी पत्नी को खिला देता है ताकि वो
जीवित रहे। और अपनी पत्नी पर एक्सपेरिमेंट करके ही उसने ये डिवाइस बना लिया जिससे कि अब वो हर ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता है और इसी से जल्द ही वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। यहाँ अब मेगन को फाइनली पता चल ही गया कैसे उसका पति डेविड भी इन्फेक्टेड है, मगर उसने ये बात सबसे छिपाई। अब नॉर्टन अपनी पत्नी को केज से बाहर निकालकर अपने डिवाइस से ऑर्डर देने लगता है कि वो उन चारों के पास जाकर उन्हें काटने लगे। हालांकि नॉर्टन ने ये ध्यान नहीं दिया कि जैक और एबिगेल ट्रेंड फाइटर्स थे, सो वे खुद बंधे होने के बावजूद उसकी पत्नी पर अटैक करने लगते हैं। वहीं डेविड ने तो इसी के बीच खुद को छुड़ा भी लिया और वो उसकी पत्नी को मारकर अपने सारे साथियों को छुड़ा लेता है। यहाँ जैक गुस्से में नॉर्टन को मारने भी गया, मगर वो पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गया। सो अब चारों भी अपना सामान लेकर इस घर से निकलने लगते हैं। लकीली उन्हें बाहर नॉर्टन की गाड़ी मिल गई, सो अब वे उसे ही ड्राइव कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। हालांकि जंगल में रात को काफी सारे ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा भी कर रहे थे और आखिरकार उनसे बचते हुए उनकी गाड़ी एक जगह पर आकर अटक ही गई। वहीं उन्हें चारों ओर से बहुत से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया। सो जब डेविड को लगा कि वे गोलियां चलाने के बावजूद उन ज़ॉम्बीज़ को रोक नहीं पाएंगे, तो वो खुद बाकी सब को भागने का कहकर उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने लगता है, क्योंकि उसे खुद तो वैसे भी ज़ॉम्बी ही बनना था और इसी बीच वो भी मारा ही गया। वहीं एबिगेल अब जैक को कवर दे रही थी, जो कि प्रेग्नेंट मेगन को गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है और वे फाइनली उस बोट कैंप तक पहुँच ही गए। जैक जल्दी से मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगता है क्योंकि उनके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज़ थे और बोट कैंप के स्नाइपर्स अब उन्हें कवर देने लगते हैं। जल्द ही एक बोट भी उन्हें लेने आ गई और फाइनली तीनों उस बोट कैंप तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ के सर्वाइवर्स एक जायंट शिप में रहते हैं और यहीं पर वे मेगन की आसानी से डिलीवरी करवा पाएंगे। दूसरी ओर सुबह होने पर वहीं साइंटिस्ट नॉर्टन दिखाया जाता है, जो कि आसपास मरे हुए ज़ॉम्बीज़ को देख बहुत गुस्से में था। जैक का ग्रुप न सिर्फ उसकी पत्नी को मारकर भाग गया, बल्कि वे उन ज़ॉम्बीज़ को भी मारते जा रहे हैं जिनके सहारे नॉर्टन ने दुनिया को कब्जे में करने का प्लान बनाया था। सो वो और आगे जाकर ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने लगता है ताकि उन्हें अपने साथ लेकर जैक के ग्रुप पर अटैक कर सके। दूसरी ओर जैक इस कैंप के लीडर को थैंक्स बोलता है जो उन्होंने मेगन को रखने के लिए हामी भर ली, और वो एबिगेल को भी कहता है कि अब उनका मिशन पूरा हुआ, सो वे कल से ही इस कैंप से निकलकर दूर चले जाएंगे, क्योंकि जैक एबिगेल को किसी कैंप में शामिल कर उसे कमजोर नहीं बनाना चाहता। हालांकि एबिगेल थोड़ा गुस्सा भी होती है क्योंकि उसे भी लोगों का साथ चाहिए। पिछले 10 सालों से वो जैक के साथ अकेली ही भटक रही थी। अब वे आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी एक औरत आकर उन्हें रिवील करती है कैसे मेगन ने फाइनली एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन उसकी खुद की हालत बहुत खराब है और वो शाम होने तक बच नहीं पाएगी। जैक अकेले में जाकर मेगन से मिलता है। वो खुश थी कि उसका और डेविड का बच्चा इस दुनिया को देख पाएगा और वो मरने से पहले इसकी जिम्मेवारी जैक को सौंपती है। वहीं एबिगेल की अब तक बोट पर बाकी सर्वाइवर से दोस्ती होना शुरू हो गई और एक लड़का उसे एक इमरजेंसी रास्ता भी दिखाता है ताकि अगर कभी यहाँ ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाए तो वे इस रास्ते से निकल सके। अब सुबह होने तक नॉर्टन सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने डिवाइस की मदद से इस शिप पर ला चुका था और उसके ऑर्डर देने पर अब वे ज़ॉम्बी शिप के सर्वाइवर्स को एक एक कर काटने लगते हैं। एबिगेल और जैक दोनों मिलकर इस कैंप के सर्वाइवर्स को बाहर निकाल रहे थे ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके। नॉर्टन जो कि उनका पीछा कर यहाँ पहुँचा, अब वो एबिगेल को पंच मार कुछ ज़ॉम्बीज़ को जैक की ओर जाने को कहता है, जिसे कि जैक एक गड्ढे में गिर गया, लेकिन वो घायल होने के बावजूद उस ज़ॉम्बी को मार ही देता है। यहाँ अब तक नॉर्मल भी घायल जैक को मारने आ चुका था और वो जैक को गुस्से में मारने लगता है, जो उसका ग्रुप उसकी पत्नी को मारकर यहाँ भाग आए। हालांकि जैक का प्लान कुछ और ही था और वो मौका देखकर सीधा नॉर्टन के हाथ पर बंधे उस डिवाइस पर अटैक करता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल न कर सके, और कई बार उस पर वार करने के बाद फाइनली वो डिवाइस बंद पड़ ही गया। सारे ज़ॉम्बीज़ जिन्हें कि खुद नॉर्टन यहाँ लाया था अब वे उसी पर अटैक कर उसे मार डालते हैं, जबकि जैक ऊपर एबिगेल की मदद से सेफली निकल गया। वहीं अब ज़ॉम्बी से बचकर भागते हुए एबिगेल को एक ज़ॉम्बी के हाथ पर अपना नाम का बैंड मिला और वो उसकी जेब से मिले फोटो से समझ गई कि ये तो उसका असली पिता है, जो कि 10 साल पहले ज़ॉम्बी आउटब्रेक के वक्त प्लेन में मौजूद था। उसे आज वो इतने सालों के बाद फिर से मिल गया।
लेकिन अब वो इंसान नहीं बचा। तो जल्दबाजी में एबिगेल बाकी सर्वाइवर्स के साथ बंकर से बाहर निकल आती है और तभी बोट में एक तेज धमाका हुआ जिससे कि पूरा कैंप बर्बाद हो गया। हालांकि इसी बीच एबिगेल का पिता भी उसके पीछे आ गया और वो जैक पर अटैक कर उसे काटने की कोशिश करने लगता है। अब एबिगेल के पास एक गन थी और उसके सामने उसका असली पिता जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है, वो उसके पिता समान जैक को काटने की कोशिश कर रहा था। तो अब एबिगेल बिना कुछ सोचे जैक को बचाने के लिए अपने सगे पिता को गोली मार देती है, जैसा कि सेम 10 साल पहले जैक को अपनी पत्नी के साथ करना पड़ा था। और अब जैक और एबिगेल एक दूसरे को गले लगाकर फैसला करते हैं कि जब तक वे इस कैंप वाले सर्वाइवर्स के लिए एक नया ठिकाना नहीं ढूंढ लेते तब तक वे इन्हीं के साथ रहेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।